बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। 8 फरवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यौम स्याह की कॉल पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में दफा 144 का निफाज। उसके बाद हुआ क्या? आज सवाबी जलसा हो गया। उसके मुतालिक बताता हूं कि वहां क्या तकरीर हुई हैं और क्या कुछ हुआ है। सख्त तकरीर है और शायद इस्लामाबाद में या किसी और जगह बैठे हुए किसी शख्सियत के वो नागवार भी गुजरे, गुस्से का इजहार भी हो, क्योंकि वहां पे बातें ही कुछ ऐसी आज हुई हैं। लेकिन जाहिर है वो तल्ख बातों की कुछ वजूहात है जो कि सबको रियलाइज भी करना चाहिए और मसले का हल निकालना चाहिए। लेकिन मेरी नजर में आज की सबसे बड़ी खबर पंजाब है और पूरा पंजाब। लाहौर से शुरू करें। तहरीक इंसाफ लाहौर में आज कहां कहां पे निकली, कहां कहां एहतजाज किया, और पंजाब में। उसकी वजह यह है कि आज पंजाब में खुफिया वालों को, स्पेशल ब्रांच, बाकी सब और पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी थी कि अगर किसी एसएचओ के इलाके में आज निकली रैली, कोई एहतजाज हुआ, तो जवाब तलबी एसएचओ से होनी थी। और आप पहले से रेड कर रहे थे, छापे मार रहे थे। फिर आज जिस तरह से गिरफ्तारी हुई मेहरबानो कुरैशी की और हाशमी साहब के दामाद की, और फिर उनके ऊपर बताया गया जी वो ना पुलिस वालों से उनकी जो छड़ियां हैं, जो उनके हेलमेट्स हैं, जो शील्ड्स हैं, उनके खींचने का मुकदमा दर्ज हो गया। तो इस सारे माहौल में अगर तहरीक इंसाफ पंजाब में निकली है, एहतजाज किया है, तो ये उनकी कामयाबी है। और क्या पंजाब में आलिया हमजा के आने के बाद आज पहले से बेहतर तहरीक इंसाफ ने परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया या कैसा किया, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। पहली बात यह है, आलिया हमजा खुद कहां पे थी? तो इसका जवाब है कि आलिया हमजा खुद आज लाहौर में निकली। लाहौर में निकल के उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो तहरीक इंसाफ की रैलियां थी, खासकर जो जीपीओ चौक के करीब और सिविल सेक्रेटरिएट के करीब मॉल रोड के ऊपर, वहां पे उन्होंने खुद आज न सिर्फ रैली में शिरकत की, और सिर्फ वो नहीं थी बल्कि उनके साथ तहरीक इंसाफ का जो नया फेस सनम जावेद खान है वो भी थी। और आलिया हमजा ने कहा कि हम निकल आए हैं, अब हमें गिरफ्तार करना है तो कर लो, लेकिन हम पुरअमन एहतजाज को रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। जिसका मतलब यह था कि आपकी वो तमाम तर कोशिश जो आप कर रहे थे, तो वो मैदान में थे और आप उनको रोक नहीं सके। तो जाहिर है आज सीसीपीओ लाहौर से भी पूछा जाएगा, मुतल्लिका जो एसपी वहां पे सिविल लाइंस वाले आते हैं उनसे भी पूछा जाएगा, क्योंकि हनान साहब बड़े एक्टिव होते हैं और वो तो सहाफियों की तरफ भी इशारा करते हैं, और चले आज उनसे भी जवाब तलबी होगी। तो उसके अलावा लाहौर में आज एक और जो चीज थी, हमाद अजहर के हवाले से कहा जाता है कि वो ट्विटर पे तो मौजूद होते हैं, सोशल मीडिया पे तो मौजूद होते हैं, ग्राउंड पे मौजूद नहीं होते। इसी वजह से इमरान खान ने आलिया हमजा को जिम्मेदारी दी। तो आज हमाद अजहर ने चले लाहौर में हाजिरी लगवाई, एक फुटेज बनवाई, जिस तरह भी किया, लेकिन हमाद अजहर को आज लाहौर की सड़कों पे उतरना पड़ा। ये दूसरी बड़ी उनकी कामयाबी थी। उससे हटके मैंने आपको अली इजाज जो बुटर हैं और इंजीनियर यासिर गिलानी की पोस्ट के एहतजाज के हवाले से मैंने आपको बता दिया था कि वो निकले हैं और उन्होंने आज वहां पे अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराया है। तो कहने का मतलब ये है कि उनको भी निकलना पड़ा। अच्छा, उसके बाद क्या यहीं तक बात रही? नहीं, यहां तक बात नहीं रही। लाहौर का हल्का NA 124, जहां पे राना जमीर झेडू जो वकील भी हैं, उन्होंने भी आज रैली निकाली। और अब आप सवाल करेंगे कि वहां पे नंबर कितना बड़ा था, लोग कैसे थे, तो ये सवाल बहरहाल होगा। लेकिन फिलहाल उनकी आज स्ट्रेटेजी लाहौर को लेकर जो थी वो मैं आपको बताता हूं, जरा दो चार और लूंगा। महर शराफत जो है उन्होंने भी रैली निकाली और दीगर भी रैलियां निकाली। तो अगर ये देखा जाए कि तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता 3-4 कॉल जो पंजाब को लेकर थी, क्या आज तहरीक इंसाफ ने कोई बहुत बड़ी रैलियां लाहौर में निकाल ली? नहीं, तहरीक इंसाफ ने पहले से बेहतर रिस्पॉन्स दिया आलिया हमजा के आने से। आज तहरीक इंसाफ कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती थी या कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आज लाहौर में मैच भी था और फिर आपके ऊपर इस बहाने से बड़ा क्रैकडाउन होना था। और फिर जो पुलिस करती है, तो उन्होंने एहतजाज भी रजिस्टर करवाना था, वो उन्होंने करवा लिया और उन्होंने कोई हर्डल भी क्रिएट नहीं किया। आप उनके ऊपर कोई इल्जाम लगाएं, इस हवाले से तो बात कामयाब है। अब चलते हैं आगे। क्या एहतजाज सिर्फ लाहौर में हुआ, बाकी जगहों के ऊपर नहीं हुआ? मुल्तान का मैंने आपको बता दिया था, जहां पे उनके ऊपर मुकदमात हुए, और उसके अलावा भी उससे हट के भी मुल्तान में एहतजाज आज हमने देखा। और इसका मतलब ये था कि आप सिर्फ उनको कह नहीं सकते। मलिक आमिर डोगर जो है उन्होंने वहां पे एहतजाज किया, और कसूर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज रैली निकाली, एहतजाज किया। मंडी बहाउद्दीन का मैंने आपको बता दिया था, कौसर भट्टी साहिबा जो है उन्होंने खिताब भी वहां पे किया। मंडी बहाउद्दीन के अलावा
इसके अलावा चीचा बत्नी में जो है तहरीक इंसाफ ने गो के राय हसन नवाज के ऊपर बहुत तनकीद होती है, बहुत सवालात उठाए जाते हैं, वो भी आज मौजूद थे। और मेजर सरवर जो बड़े कमिटेड हैं, जिनके साहबजादे के साथ भी जो कुछ हुआ, और मेजर सरवर साहब बड़े जज्बाती भी हैं इन चीजों को लेके, आज उन्होंने भी वहां पे जो रैली है वो निकाली है। मुजफ्फरगढ़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुलिस आमने सामने थी, जमशेद दस्ती खुद ग्राउंड के ऊपर अंदर मौजूद थे, एहतजाज किया। इसी तरीके से फैसलाबाद में राना अब्दुल रजाक जो है वो असेंबली के अंदर भी मुतहरिक होते हैं, तो आज उन्होंने भी वहां पे एहतजाज किया और रैली निकाली। रहीम यार खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली, साइमा कवल जो एमपी है उन्होंने खुद रैली निकाली, और कारकुनान का जोशो खरोश भी बिल्कुल उसी तरीके से था, जिसका मतलब ये हुआ। और उसके अलावा मेहर अब्दुल सत्तार ओकाड़ा के अंदर बड़े मजाहमत का एक इस्तारा है, मजाहमत की एक नाम है, उन्होंने भी आज वहां पे रैली निकाली और अपना एहतजाज जो है वो रजिस्टर कराया। अब अंदाजा कीजिए कि तहरीक इंसाफ किस माहौल के अंदर आज कामयाब हुई और इसको क्यों बेहतर रिस्पांस कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये पुलिस वालों की, खुफिया वालों की आज क्लास लग गई है या होगी क्लास। इनके लिए दफा 144 थी, लेकिन आज अता तारड़ साहब लाहौर के अंदर उन्होंने जलसे से खिताब किया, किसी किस्म की कोई दफा 144 नहीं है। जनाब एहसन इकबाल साहब ने खिताब किया, वो अलग जलसा था, और एहसन इकबाल साहब तो आज फरमा रहे थे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान की मां है। चलें, आपका ये क्लेम, आपका दावा अपनी जगह पे है। क्या लोग मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान की मां समझते हैं? ये लोग अपनी राय दे सकते हैं, मैं लोगों के भी हाथ पे नहीं कह सकता। अब उन्होंने क्या बात सोच के कही है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। एक चीज मैंने आपको बताया था कि सिरिल अलमेडा ने जो कहा था ना कि अगर आज इलेक्शन हो जाए, इमरान खान जीत जाएंगे और पहले से ज्यादा बड़ी विक्ट्री के साथ, कुछ ऐसी बात साबिक गवर्नर से मोहम्मद जुबैर जो जिनका नून लीग से ताल्लुक है, वो कहते हैं इमरान खान 8 फरवरी के इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से जीते थे। आज इंतखाबात हूं तो इमरान खान पिछले साल से भी बड़ी अक्सरियत हासिल करेंगे। ग्राउंड की रियलिटी तो यही है, आप उसको डिनाई करें, उसको तस्लीम करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, अब आते हैं इससे हटके कहां एहतजाज हुआ। कराची में तहरीक इंसाफ ने आज मुख्तलिफ रैलियां निकाली, क्योंकि कराची में दफा 144 नहीं थी और वो रैलियां प्रेस क्लब की तरफ थी। लेकिन ज़ाहिर आज सबसे बड़ा मैच जो था वो सवाबी में था। लेकिन सवाबी को मैं सबसे आखिर में डिस्कस क्यों कर रहा हूं? आपकी अपनी हुकूमत, सब कुछ अपना, लेकिन पंजाब इंपॉर्टेंट था जहां पे उनको चैलेंज था। तो आज अली अमीन गंडापुर की तकरीर बहुत तगड़ी थी। उन्होंने कहा कि ऐसी रियासत जो मां बनने की बजाय गोलियां चलाए, ऐसी रियासत और हुक्मरानों पर थू थू उन्होंने किया है। और फिर गंडापुर ने यह कहा कि हमारे झंडे का जो सब्ज रंग है वो अमन की निशानी है, हमें मजबूर न करो कि हम झंडे का सुर्ख रंग थाम लें जो इनकलाब का रंग है। ये उनके कहने का मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे में जो रंग है वो उन्होंने बातें की हैं। और फिर उन्होंने कहा कि बुज़दिलो याद रखो, जब हम आगे बढ़ेंगे और इनकलाब का नारा लगाएंगे और सुर्ख रंग थामेंगे तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। और उन्होंने कहा कि मैं शुहदा और गाजियों को सलाम पेश करता हूं। लेकिन तगड़ी तकरीर आज पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान की थी। उन्होंने कहा कि तुम डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद, तैयबा राजा को तोड़ नहीं सके तो तुम इमरान खान के कारकुनान को कैसे तोड़ सकोगे? उनके कहने का मतलब था कि हमारी तो खवातीन भी इतनी दलेर है, आप उनको नहीं तोड़ सके। फिर उन्होंने एक और बात की, उनका बहुत जल्द इमरान खान एक दफा फिर कॉल देंगे और आपने तैयार रहना है, क्योंकि मैंने देखा सुहेल अफरीदी और दीगर लोग कह रहे थे कि सवाबी जलसा नहीं चाहिए, डी चौक से आगे जाना है। और जुनैद अकबर ने कहा कि इस हवाले से कि हम एक बार फिर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। और उनका कि मैं इदारों को पैगाम देता हूं कि 26 नवंबर को हमें रियासत से उम्मीद नहीं थी कि रियासत हमें गोलियां मारेगी, लेकिन इस बार हम गोलियां खाने की तैयारी के साथ आएंगे। फिर उन्होंने मोहसिन नकवी के हवाले से कहा कि मोहसिन नकवी को शर्म आनी चाहिए जो कहता है कि दोबारा वही करेंगे। एक दफा इमरान खान हुक्म दे दे, हम तुम्हारी जो चाल ढाल है वो ठीक कर देंगे। फिर और उन्होंने कहा कि तुम पाकिस्तान के मामे चाचे ना बनो, ये मुल्क हमारा है और तुम एक सरकारी नौकर हो, हम इन इदारों को ऑन करते हैं क्योंकि तुमने तो चले जाना है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इदारों को कहना चाहता हूं कि हम नहीं चाहते कि इदारों के साथ टकराव हो, क्योंकि हम इदारों को मजबूत करना चाहते हैं और इदारे तब मजबूत होते हैं जब उनके साथ अवाम हो। इदारों और अवाम के दरमियान खलीज बहुत बढ़ चुका है। यही बातें इमरान खान अपने खत में कह रहे हैं। लेकिन आज के जलसे में एक खास बात और थी, अब तहरीक इंसाफ उसके ऊपर क्या जवाब देगी। जो शेर अफजल मरवत है उनके हवाले से शो कॉज और बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज जो हैं शेर अफजल मरवत वो जलसे में आए भी और गंडापुर साहब ने उनको जप्पी शप्पी भी डाली
اور ایون سلمان اکرم راجہ اس دوران تقریر کر رہے تھے، ان کو تقریر روکنی بھی پڑی. یہ ایک سگنیفیکنٹ چینج تھی. اب اس کے اوپر تحریک انصاف کیا کہتی ہے وہ بتا سکتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.